वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। केवीएस 2022 के फॉर्म भरे जा रहे हैं। ज़्यादा समय अब है नहीं, 26 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। जितना जल्दी हो सके अपने फॉर्म को भर के सबमिट कर लीजिए, नहीं तो लास्ट समय में प्रॉब्लम आ सकती है। सर्वर में कई बार दिक्कतें आखिरी दिनों में देखने को मिलती हैं। तो जितना जल्दी फॉर्म आप सबमिट कर लेंगे आपके लिए आसानी होगी। और एक डाउट बहुत सारे छात्रों का आ रहा है और बिल्कुल शुरुआत से ये डाउट आ रहा है कि सब्जेक्ट में हम क्या भरें और किसका सब्जेक्ट भरें, 12th का, ग्रेजुएशन का या डीएलएड बीएलएड का, किसका भरें और क्या भरें। इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। लास्ट तक बने रहें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। आज हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की है। यहाँ पर दोस्तों प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। यह एक स्टडी गाइड बुक है, लेकिन यहाँ पर आपको 2000 से अधिक बहुविकल्पी प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर इस पुस्तक को तैयार किया गया है। बिल्कुल नया सिलेबस ये गाइड कवर करता है। यदि आपको ये किताब खरीदनी है मार्केट से तो वहाँ पर ये आसानी से अवेलेबल हो जाता है, और यदि आपको ये किताब ऑनलाइन लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं। तो सब्जेक्ट का डाउट दोस्तों आपका इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और अब आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। सबसे पहली चीज़ कि हमको किस क्लास का या किस कोर्स का सब्जेक्ट हमें भरना है, तो ये दोस्तों आपको डिसाइड करना है यहाँ से। अब आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि केवीएस में बहुत सारे पद आए हुए हैं इस बार। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल समेत तमाम पद हैं। यदि आप प्राइमरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं पीआरटी के लिए, तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो प्राइमरी के लिए जो जो कोर्स चाहिए यानी कि जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। तो यदि आपने बीएड किया है तो आप यहाँ पर बीएड सेलेक्ट करेंगे, यदि आपने डीएलएड किया है तो डीएलएड सेलेक्ट करेंगे, डीएड किया है तो डीएड और बीएलएड किया है तो बीएलएड। तो यदि आपने बीएड किया है तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे और ऐसे में आपको अब यहाँ पर अपने बीएड के सब्जेक्ट लिखने हैं। इतनी चीज़ तो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जिन्होंने डीएलएड किया है वो यहाँ पर डीएलएड सेलेक्ट करेंगे। तो ऐसे में अब आपको यहाँ पर डीएलएड के सब्जेक्ट लिखने हैं। इसी तरीके से जो टीजीटी के लिए आवेदन कर रहे हैं वहाँ पर ऑप्शन ग्रेजुएशन का यहाँ पर आता है, तो आपको अपने ग्रेजुएशन यानी बैचलर्स के सब्जेक्ट लिखने हैं। इसी तरीके से आप जिस पद के लिए फॉर्म भर रहे हों तो आप जो भी कोर्स या स्ट्रीम में सेलेक्ट करेंगे उसी की डिटेल यहाँ पर हर जगह भरनी है, उसी का सब्जेक्ट भी भरना है और उसी का आपको यहाँ पर मार्क्स भी भरना होता है। टोटल मार्क्स ऑब्टेन मार्क परसेंटेज तो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो ये तो हुई बिल्कुल बेसिक चीज़, यहाँ तक आपको जानकारी होगी ही होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। अब प्रॉब्लम आगे बढ़ती है और वो है कि अब हम सब्जेक्ट में क्या भरें पीआरटी के केस में। टीजीटी में तो ज़्यादा समस्या है नहीं, क्योंकि टीजीटी में ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट भरने हैं। ग्रेजुएशन में ज़्यादा सब्जेक्ट होता नहीं है, जो आपने पढ़ा है वो आप भर दीजिए। और टीजीटी के केस में सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी भी है, क्योंकि टीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है, जो सब्जेक्ट आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो आप आराम से उसे यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसी तरीके से अन्य जो पद हैं उसमें आप यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है पीआरटी में, चूँकि पीआरटी में यहाँ पर डीएलएड आप सेलेक्ट करेंगे या बीएड करेंगे या जो दूसरे ऑप्शन हैं वो सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। डीएलएड की बात करें तो लगभग 30 सब्जेक्ट होते हैं, बीएड में भी बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं। तो अब एक एक सब्जेक्ट तो यहाँ पर आप लिख नहीं सकते। तो ऐसे में अब यहाँ पर हम करें तो क्या करें, लिखें तो क्या लिखें। बहुत सारे छात्रों ने अलग अलग चीज़ें लिखकर फॉर्म सबमिट कर दिया, क्या उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, तो इन सब बिंदुओं पर बात करेंगे। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है तो जो सबसे बेस्ट है वो मैं आपको यहाँ बता दूँ। यदि आपने डीएलएड किया है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए डीएलएड ऑल सब्जेक्ट। यदि आपने बीएड किया है तो लिख दीजिए बीएड ऑल सब्जेक्ट। इसी प्रकार से जो दूसरे यहाँ पर ऑप्शन हैं उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्योंकि प्राइमरी का शिक्षक बनने के लिए सब्जेक्ट की कोई वैल्यू नहीं होती है, ना यहाँ पर कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है, ना ही कोई स्पेशल एलिजिबिलिटी होती है। आपने ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में किया हो आप प्राइमरी का टीचर बन सकते हैं। आपका इंटर में जो भी सब्जेक्ट हो आप प्राइमरी का टीचर बन सकते हैं। जिन्होंने डीएलएड किया है वो भी प्राइमरी का टीचर बन सकता है, जो बीएड किया वो भी बन सकता है। तो ऐसे में प्राइमरी का शिक्षक बनने के लिए सब्जेक्ट की कोई खास वैल्यू नहीं होती है।
तो आप यहाँ पर DLED ऑल सब्जेक्ट लिख दीजिए, कोई भी समस्या नहीं होगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा, आप आराम से एग्जाम देंगे और यदि आप क्वालिफाई होते हैं तो आपको यहाँ पर नियुक्ति भी मिलेगी। जिन्होंने B.Ed किया हो B.Ed ऑल सब्जेक्ट लिख दें। लेकिन अब बात करते हैं जिन छात्रों ने यहाँ पर कुछ अलग चीज़ें लिख दी हैं, तो वो अब क्या करें। तो अब आप कुछ कर नहीं सकते, फॉर्म में करेक्शन का कोई भी मौका नहीं है, आप दूसरा फॉर्म भी नहीं भर सकते। दोस्तों साफ साफ नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यदि आप एक ही पद के लिए 2 बार फॉर्म भरते हैं तो आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। तो आप कतई दूसरा फॉर्म ना भरें, जो आपने भर दिया है उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम दीजिए। कोई गलती होती है आप उसका एफिडेविट दिखा सकते हैं DV के समय, क्योंकि एडमिट कार्ड तो आपका आएगा ही आएगा, आप कुछ भी भर दें, बस आपने जो भरा है उसका डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो गलत फॉर्म भरने के बाद भी आपके पास मौका एक ज़रूर है, लेकिन यदि आप दोबारा से फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं और यदि आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो गए तो नौकरी तो बहुत दूर की बात है, आप एग्ज़ाम से ही बाहर हो जाएंगे, आपके एडमिट कार्ड ही नहीं आएंगे। ये चीज़ साफ साफ नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो अब बात करते हैं जिन्होंने यहाँ पर लिख दिया है सिर्फ DLED, तो भी कोई समस्या नहीं है, परेशान मत होइए, अपनी तैयारी करिए। जिन्होंने लिख दिया है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, आप भी तैयारी करिए, टेंशन नहीं है। जिन्होंने सिर्फ लिखा है ऑल सब्जेक्ट, वो भी परेशान ना हो, आप अपनी एग्जाम की तैयारी करिए, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। कुछ छात्रों ने अपने फाइनल ईयर के सब्जेक्ट लिखे हैं, जितना लिख सकते हैं लिखा है, तो ऐसे में भी आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्राइमरी का टीचर बनने के लिए सब्जेक्ट की कोई वैल्यू नहीं होती है। आपने कुछ भी पढ़ा हो आप एलिजिबल रहते हैं। जिन्होंने अपने फाइनल सेमेस्टर के सब्जेक्ट लिखे हैं, कुछ भी जितना वो लिख सकते थे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप तैयारी करिए। ये टेंशन छोड़ दीजिए कि हमारा एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं दावा करता हूं कि आपका एडमिट कार्ड आएगा, आप एग्ज़ाम देंगे। तो तैयारी करिए, फालतू के इधर उधर के वीडियोस मत देखिए। कुछ बच्चों ने यहाँ पर एजुकेशन लिख दिया है, एजुकेशन ऑल सब्जेक्ट लिखा है, स्पेशली B.Ed वाले स्टूडेंट, तो वो भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो चीज़ जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे। इसके अलावा भी आपने कुछ यहाँ पर भर दिया जो मैंने नहीं बोला है, तो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करिए, क्योंकि आप करेक्शन तो कर नहीं सकते, जो आपने भर दिया इसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिट कार्ड आएगा, आगे जो होगा देखा जाएगा। लेकिन तैयारी तो आपको करनी ही है। हो सकता है KVS आगे चलकर संशोधन का एक मौका ही दे दे, फिलहाल तो अभी कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं है। नोटिफिकेशन में भी बताया गया है कि करेक्शन का मौका नहीं है, लेकिन हो सकता है कि KVS दे दे, क्योंकि शुरुआत में क्वेरी का एक ऑप्शन था, बहुत सारे छात्रों ने क्वेरी की है कि हमारे फॉर्म में कोई गलती हो गई है। अब वो क्वेरी वाला ऑप्शन हट गया है, देखिए यहाँ पर क्वेरी वाला ऑप्शन आ रहा था, वो हट गया। हो सकता है KVS के पास बहुत ज़्यादा क्वेरी आ गया हो करेक्शन से रिलेटेड, तो वो एक विंडो ओपन कर दें 1-2 दिन के लिए करेक्शन के लिए। तो उसके संबंध में जो भी आगे अपडेट होगी आपको सूचना दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल आपका एम तैयारी करना होना चाहिए, ना कि करेक्शन और ये सब चीज़ों के लेकर परेशान होना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।